बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ना, ये अगर आप मेरे कहने पे एक अपनी आदत बदल देते हैं ना, एक आदत, तो आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी बड़ी पुरसकून हो जाएगी। और ये आदत बड़ी सिंपल है और पाकिस्तान में ये लोगों में 99% लोगों में है ये आदत। अब क्या होता है कि हम ना, और ये मैंने वन ऑन वन कोचिंग में भी देखी है, लोगों के कमेंट्स पढ़ के भी देखी है, और मुझे लगता है कि ये शायद हमारा बेसिक किस्म का ना एक मशगला बन गया है कि हमने हर चीज़ में फर्स्ट प्रायोरिटी में बुरी चीज़ तलाश लेनी है। हर बंदे के बारे में हमने बुरी बात पहले कर देनी है। आप बाइक पे जा रहे हैं, आप एक मेल है तो बाइक पे जा रहे हैं, आपने किसी फ्रूट वाली शॉप पे रुके हैं और फ़र्ज़ करें आप मैंगो लेने, मैंगो का सीज़न है, आपने उससे पूछा भाईजान ये मैंगो कितने के हैं? उसने कह दिया 350 रुपये किलो। आपने कुछ और नहीं सुनना, कोई और बात नहीं करनी। मेजॉरिटी में लोग यही कहेंगे यार ये तो फ्रॉडी है, ये तो बहुत बड़ा झूठा इंसान है, ये तो 100 रुपये वाली चीज़ या 200 रुपये वाली चीज़, सो वट जो भी आपने माइंडसेट में सोच रखा है, आपने उस बंदे को झूठा कर देना है। आप किसी सब्जी वाली दुकान पे चले जाएं, आप किसी चिकन शॉप पे चले जाएं, आज हम तस्वीर का दूसरा रुख देखने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कह रहा कि वो चोर नहीं है, वो बेईमान नहीं है, सब्जी वाला ठीक है, सारी दुनिया भी चोर है ना। हम क्या करें कि ये नहीं कि हम ये पॉइंट को समझिएगा कि हम हक बात नहीं कहें, हम गलत का बात का साथ दें, ये टॉपिक उस पे नहीं है। बट क्या है कि हम, अगर आप इस बात को इससे रिलेट करते हैं, मैं पहले दीन की बात करता हूँ कि अब मुझे कुछ लोग को बुरा लगता है कि मैं जब दीन की बात करता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं हर चीज़ में दीन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता हूँ, क्योंकि दीन ने हमारे साइकोलॉजिकल टर्म्स एंड कंडीशंस को, हमारे साइकोलॉजिकल बिलीव्स को, एक हमारे आईक्यू को, चीज़ों को अंडरस्टैंड समझने में बहुत आसान कर दिया है। मज़हब मना फरमाता है इस चीज़ से कि जिस इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ते हैं ना, आप उसकी बुराई नहीं कर सकते। अगर आपने उसकी बुराई की तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। अगर आप जिस टीचर से भी पढ़ते हैं, अगर आपके दिल में उस टीचर के बारे में बुरी बातें होंगी, वो टीचर जितना भी अच्छा है, आपको उससे फ़ायदा नहीं होगा। स्टडीज़ कहती हैं कि जो लोग नेगेटिव होते हैं, जो लोग बुरी सोच के मालिक होते हैं, वो ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी में जाते हैं। मेरी सेल्फ ऑब्जर्वेशंस हैं, मैंने उन लोगों को ज़्यादा देखा है जो नुकरे होते हैं, नुकरी बातें करते हैं, जली कटी बातें करते हैं, उनको जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, स्टमक की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, गट इश्यूज़ ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर वो पर्सन्स जो किसी के बारे में कोई बुरी बात नहीं करते। मकसद को अंडरस्टैंड करो कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम किसी के बारे में एक नेगेटिव बुरी सोच रखें। चीज़ के दूसरे रुख को देखें। हो सकता है वो इंसान जो रेहड़ी पे खड़ा है, जो आपको 350 रुपये किलो आम दे रहा है, हो सकता है उसे मंडी से महंगे मिले हों, या वो आपको महंगे बेच रहा है, तो आपको कोई नहीं है कि आप उसको जो है वो पकड़ के अपने बारे में अपने अंदर बुरा सोचें। आप एक कहें उसे कि भाई ये इतने के होने चाहिए। आर्गुमेंट करें, अपने अंदर एक नेगेटिव आर्गुमेंट नहीं करें। ये मेजॉरिटी में लोग करते हैं कि अपने अंदर नेगेटिविटी डालते हैं, एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न। वो घर आएंगे, बाइक पे तो उनका दिमाग घूम गया, घर आएंगे, घर का माहौल ख़राब कर देंगे, बीवी बच्चों से लड़ेंगे और नेगेटिविटी को कैरी करेंगे और अपनी रात की नींद ख़राब कर देंगे। पूरी रात किसी न किसी बात पे उलझ जाएंगे, सोचते रहेंगे और उसको सारी चीज़ों से लिंक कर देंगे। क्या करते हैं हम? मज़हब ने मना फरमाया बुरी सोच रखने से, और हम मोस्ट ऑफ द टाइम बुरी सोच रखते हैं। बुरी सोच की इस्लाम में पकड़ है, ख़याल की पकड़ नहीं है। रिलीजियस जिन लोगों को थॉट्स प्रॉब्लम होती है, रिलीजन जिन लोगों को ओसीडी होती है, इस्लामिक थॉट्स आते हैं जिनको, मज़हब के बारे में जिनको ख्याल आते हैं, किसी भी मज़हब के बारे में ख्यालात आ सकते हैं। शैतान किसी जो है ना वो किसी को भी किसी की चीज़ के बारे में वर्गला सकता है, वो पेरेंट्स के बारे में वर्गला सकता है, किसी भी चीज़ के। आप सिंपल रिलीजियस को लेकर चलते हैं अगर, इस्लाम में ख़याल की पकड़ नहीं है। आपको जितने शैतानी ख़याल आ रहे हैं, वसवसे आ रहे हैं, उनकी पकड़ नहीं है। मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ बैठा कह दूँ कि मुझे ख़्याल आए कि मुझे इतना पैसा चाहिए हॉस्पिटल बनाने के लिए, मुझे 100 करोड़ चाहिए, और मैं ये सोच लूँ कि मैं 100 करोड़ से मैं फ़लाँ जगह पे जाके जो डकैती डाल देता हूँ, वो फ़लाँ जगह पे जाके डकैती डालने की मुझे कोई सज़ा नहीं मिलेगी ख़्याल में, अल्लाह माफ़ करे।
ये सोचना भी मेरे लिए नियर टू इम्पॉसिबल है कि मैं किसी का नुकसान कर दूँ। चलिए आपको एक मिसाल से समझा रहा हूँ। तो इसकी तो पकड़ नहीं होगी अनटिल अनलेस आप किसी से शेयर नहीं करेंगे कि मुझे ये ख़्याल है या मेरी ये सोच है कि मैं उस जगह पे जाके उसको कैसे करूँगा, क्या करूँगा, पूरा एक प्लान बनाऊँगा। वो प्लान पे पकड़ है। और हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली 2 चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़ हो गए हैं। हमने अपनी ख़यालात को इतना बुरा कर लिया है क्योंकि हमने अपनी सोच को बुरा किया। देयर इज़ अ डिफरेंस। सोच क्या है? एक कुदरती अमल, सोच नहीं ख़याल। ख़्याल क्या है? एक कुदरती अमल है। एक दिन में एक इंसान को हर सेकंड में एक ख़्याल आता है। तो एक दिन में इंसान अगर सेकंड्स को देखता है तो 84,600 सेकंड्स होते हैं। तो हर सेकंड में एक ख़्याल आता है। ख़्याल एक कुदरती प्रोसेस है। ख़्याल ऐसे फ़िल्म की तरह चाह रहे होते हैं, ये भी हुआ था, ये भी होगा, वह भी होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। ये चलती रहती है, दिमाग चलाता रहता है। बड़ा स्ट्रॉन्ग है यार। 3 पॉइंट इतनी इसकी स्पेस है कि 300 जो है ना वो ईयर्स लगते हैं। अगर ये मूवी डिज़ाइन करे तो उसको आप देखने बैठे तो 300 साल लगता है, इतना इसकी स्पेस है। तो ये तो ख़यालात घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। अब क्या करते हैं हम, फ़लाँ ख़याल को पकड़ लेते हैं, फ़लाँ ख़याल को पकड़ लेते हैं और उस ख़याल को अपनी ज़ात का हिस्सा बना लेते हैं। जिसको आपने पकड़ लिया वो आपकी ज़ात का हिस्सा हो गया, वो आपका हो गया। अब वो आपका है। अब उस चीज़ को आप जितनी बार पकड़ेंगे, दिमाग एक ऑटो किस्म की आपको जो है ना वो कर देगा, ऑटो सेटिंग कर देगा कि वही चीज़ आपको देगा। मतलब जिसने जिस चीज़ की नीयत की उसने उस चीज़ को पा लिया। ये दीन फरमा रहा है। यही चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रही है। तो हम अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं? सिर्फ बुरी चीज़ें। बुराई को देख देख के फ़लाँ बुरा है, फ़लाँ बुरा है। शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे तो कहेंगे हाय साहब आप भी बुरे हैं। वो सब बुरे हैं तो आप भी बुरे हैं। आप भी बीमार हैं, आप भी फिट नहीं हैं। फ़लाँ को हार्ट अटैक आ गया, मुझे भी हार्ट अटैक आ जाएगा। फ़लाँ को ये हो गया, मुझे भी वो हो गया। हर चीज़ को लिंक कर लो बुरी चीज़ के साथ। कर लो और शौक से करो। यही तो करते आ रहे हो। इस एक चीज़ की वजह से हम बीमार हो रहे हैं। भाई यार कुछ भी हो ना, मैं किसी बंदे से भी मिलता हूँ ना, मुझे मेरे अक्सर लोग कहते हैं यार तू पता नहीं किसी इंसान के अंदर इतनी अच्छी चीज़ें क्यों तलाश लेता है। तुझे बंदे पे यकीन भी हो जाता है। यकीन बंदे पे नहीं अल्लाह पे होता है। उसको सिर्फ मैं टेस्ट करता हूँ। बंदे पे ट्रस्ट ना करो, टेस्ट करो। हर इंसान को टेस्ट करके देख लो। जो उस टेस्ट में पास हो जाए वो काबिल एतमाद इंसान है। जो फेल हो जाए कोई बात नहीं, नेक्स्ट सही। क्या उसके बारे में बुरा सोच के करना, क्या उसकी बुराइयों को याद करना। खुदारा आप शीशे के आगे खड़े होकर मान सकते हो अपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कि आप 100% हो। आपके अंदर कोई बुराई नहीं है। यार मेरे अंदर कितनी बुराइयाँ हैं, मेरे अंदर भी बहुत सी बुराइयाँ होंगी। तो ज़िंदगी में जब हम सिर्फ बुराइयों को देखने की आदत बना लेंगे ना तो हमें हर चीज़ में बैड चीज़ें नज़र आएंगी और बुरी अफर्मेशंस हमारे अंदर आएंगी। और ये बेसिक चीज़ है जो हमारी हर चीज़ को तबाह करती है। आज आप नोटिस कर ले मेरे कहने पे, सुबह से पहले दिन से वो घर में जो गवाला दूध वाला आया और रात को आखिरी आपने नमाज पढ़ के जूता पहन के घर वापस आए, शरारती बच्चे आपको नज़र आए, आपने कितने नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर लाए, कितने नेगेटिव आपने जो है वो चीज़ें उनके बारे में कही। इनके माँ बाप ने इनको समझाया नहीं, ये नहीं किया। आपने क्या किया? आपने अपने अंदर नेगेटिव चीज़ें डाल दी। अगर उन्होंने नहीं समझाया तो आप रोक के उनको समझाएं। खुदारा माइंड को क्लियर करें कि क्या है और क्या नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम पंजाबियों को मैं एड्रेस करता हूँ यहाँ। हमारी पंजाबियों की माएँ क्या करती हैं सुबह से लेकर शाम तक। मेरा मकसद किसी की माँ की बुराई करना नहीं है। खुदारा इसको इस सेंस में नहीं ना लीजिएगा। हमारी माएँ दुनिया की स्पेशल माएँ हैं। लेकिन क्या करती हैं सुबह से लेके, ऐते फ्रिज नहीं ठीक, ऐते पखा नहीं सही चल रहा, ऐते ऐ नहीं कर रहा, ऐते ओ नहीं कर रहा, ओ ते ओ नहीं। अब इसमें क्या करते हैं वो अपने अंदर स्ट्रेस लेवल हाई कर देते हैं। और यही वो चीज़ है कि जिनके पेरेंट्स को शुगर होती है उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती। क्यों नहीं कंट्रोल होती? मेडिसिन भी ले रहे हैं, डाइट भी ठीक ले रहे हैं। एक चीज़ है, एक बॉडी की एक केमिस्ट्री है, बॉडी का एक प्रोसेस है ग्लूकोन्यूजेनेसिस। अब ग्लूकोन्यूजेनेसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है कि जिसमें हमारा जो लीवर है वो इतना एक अलग किस्म का है कि डाइट के 3 हिस्से होते हैं जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं ना, जिसमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हमारी बॉडी यूज़ करती है, फिर प्रोटीन्स यूज़ करती है और फिर फैट यूज़ करती है। तो अब जो है कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ग्लूकोज में बनेंगे,
लेकिन यहाँ ये ट्विस्ट होगा कि जब बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाएगी, वो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ इसको अब छोड़ देगी। ये तो जितने थे इस्तेमाल हो गए। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है ना, वो एक प्रोसेस होता है कि जिसमें हमारी बॉडी जो है ना, वो एनर्जी जो है ना, वो एक एनर्जी के 3 कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, जो है प्रोटीन और फैट्स। अब बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करती है, फिर प्रोटीन्स को यूज़ करती है, फिर फैट्स को यूज़ करती है। लेकिन यहाँ इस प्रोसेस में बॉडी जो है वो प्रोटीन को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करके यूज़ करती है। इसीलिए जो लोग शुगर में होते हैं वो डाइट भी अच्छी ले रहे होते हैं, मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, और इसके साथ साथ वो डाइट जो जिसमें प्रोटीन भी रिच ले रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ स्ट्रेस में भी होते हैं। इतना स्ट्रेस पाला होता है, आज तो मोटर ख़राब हो गई, आज तो ये हो गया, आज तो वो हो गया। ये हमारे पंजाबी घरों में बड़ा कॉमन है, इशू रहते हैं, हर चीज़ का इशू क्रिएट किया हुआ है। आपने घर में ये आजमा के देख लीजिएगा, एक बंदा ऐसा ज़रूर होगा, और वही बंदा बीपी का मरीज़ होगा, वही बंदा हर प्रॉब्लम, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे उसको कुछ हो, लेकिन उसने अपने अंदर हर चीज़ डाली होगी। क्यों? नेगेटिव सोच, बुरी सोच, हर चीज़ में बुरी, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ बुरी चीज़ों को तलाश रहा है। और यही गलती हम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव वीडियोस को देख रहे हैं। अब मेरे पास भी लोग आ जाते हैं, हमारी 1-on-1 कोचिंग पेड है जी, फीस क्यों रखी है, फ्री में टाइम रखें, ये करें वो करें, फीस इतनी ज़्यादा क्यों है, हमने फीस देनी है, हमने नहीं करना, ये नहीं करना। क्या हुआ? हमारा तो कुछ नहीं गया, हमने आपके कहने पे थोड़ी चलना है, हमने तो अपने कहने पे चलना है। हमारा तो कुछ नहीं नुकसान हुआ ना, नुकसान तो आपका हुआ। खुदारा आपने खामखा इतना भाषण अपने अंदर डाल लिया, इतना अपने अंदर कर लिया। रिलैक्स करो यार। मेडिसिन बेस्ट मेडिसिन है कि चीज़ को अगर पॉजिटिव नहीं देख रहे ना, तो बुरा देखना बंद कर दो। दूध में पानी है तो उसकी जगह कोई और दूध का इस्तेमाल कर लो। अपने माइंड को अल्टरनेटिव्स देना सीखो, नेगेटिव से पॉजिटिव करना सीखो। हम लोग लड़ रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, मुझे नेगेटिव थिंकिंग है, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। आप कभी भी नेगेटिव थिंकिंग को ख़त्म नहीं कर सकते अनटिल अनलेस उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। आपके दिमाग ने देखना है, क्या दिखा रहे हैं ये आपने डिसाइड करना है, क्या बता रहे हैं ये आपने डिसाइड करना है। आपने जब मेरे कहने पे, यार आज अब एक घर की एक अम्मी है ना, मेरे कहने पे सुबह से लेकर शाम तक एक दिन ना करें ना, तो फ्रिज खराब होगी, ए हो गया, ओ हो गया, इंज क्यों होया, रोटी सड़ गई, ए हाय अल्लाह हाय अल्लाह। खुदा के लिए एक दिन ये जो आपने अपने स्ट्रेस को यूं 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 कर रहे हैं ना, ये एक दिन ना करें। आपको पता चलेगा कि आप अपनी ज़िंदगी के 10 साल पीछे चले गए। और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपनी आदत की वजह से बीमार होते हैं, आदत की वजह से। और ये आदतें, गंदी आदतें हमारे अंदर भी थी, मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा थी। मैं हर बुरी चीज़ के साथ चीज़ को लिंक कर देता था, ये हुआ था, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, ये बंदा बेईमान है, ये बंदा। मैं अब क्या बताऊँ, मैं दाढ़ी वालों से बंदों को जज करता था, जिसकी दाढ़ी नहीं है वो बंदा ऐसा नहीं है, और जो लड़की तेज़ खुशबू लगाई हुई है, जिसने मेकअप किया हुआ ऐसी है, उसके बारे में ये। और मैं खामखाई अपने अंदर एक जंग छेड़ लेता था। मैं सब्ज़ी वालों पे ऊपर नेगेटिव सोचना शुरू करता, हर बंदे के ऊपर नेगेटिव। और यार ये मेरा मसला ये नहीं है, मेरा मसला है कि मेरे से इंसानियत को कितना फ़ायदा हो रहा है, मेरे से किसी दूसरे के अंदर क्या जा रहा है, उसके मेरी जब ज़ुबान खुले तो उसके लिए क्या निकल रहा है, इससे क्या चीज़ें हैं। खुदारा ये सोचो, किसी के अंदर भी बुराई तलाशने की बजाय अच्छाई तलाशो। हमारी अच्छाई देखने की आदत जो है ना, हमें हर चीज़ अच्छा दिखा सकती है। देखो, कोई बंदा जो बुरा कर रहा है ना, आप उस बुराई को रोकने की कोशिश करो। लेकिन अगर आप नहीं रोक सकते तो एटलीस्ट अपने अंदर अपने आप को तो ना जलाओ ना, अपने आप को तो नहीं कलसाना। आपने बुराई को बुरा पहले हाथ से नहीं, जुबान से नहीं है, दिल में। तो आप क्या कर रहे हो, पहले स्टेप पे ही सब्जी उसने महंगी लगाई है, दिल में बुरा कह रहे हो, ऐसे चोर है। आप उससे पूछो तो सही यार कि तुमने क्यों महंगी लगाई है, मार्केट रेट। और हालांकि पाकिस्तान में ये बहुत आम चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि यार इन लोगों को आप एक रास्ता, अपने लिए एक रास्ता क्रिएट करो कि आपने उस बंदे से बात की, वो नहीं समझ रहा, उसको उसके हाल पे छोड़ो, उसकी ओवर थिंकिंग से निकल के बाहर आओ, उस नेगेटिव थिंकिंग को अडॉप्ट नहीं करो। हम अडॉप्शन में चले जाते हैं, उसको सोचते रहते हैं। दिस इज़ अ वन एंड ओनली रीज़न कि आप देखो कि हर चीज़ में हमने नेगेटिव का पैटर्न बिल्ड कर लिया, हमने अपने सेल्फ बिलीव्स बना लिए हैं, हर चीज़ को मनफी सोचने की आदत।
हर बंदे के बारे में मनफ़ी करने की आदत। इसी चीज़ की वज़ह से हम बीमार हैं, क्योंकि ऐसे-ऐसे फिर ऐसे होता है। ऐसे-ऐसे अच्छा, ऐसे भी अच्छा। ऐसे अच्छा, सब में अच्छा तलाशने की कोशिश करो। फाइंड रीज़न, उस रीज़न को फ़िक्स करने की कोशिश करो। कोई इंसान क्यों कर रहा है, उसकी मदद करने की कोशिश करो। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, देखना तुम्हारी खुद मदद होना शुरू हो जाएगी अल्लाह ताला की तरफ से। ये मैंने आज़मा कर देखा है। आप अल्लाह के बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करो, अल्लाह वहाँ से आपके लिए रास्ते खोलेगा जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। समझ गए वीडियो को? अंडरस्टैंड हुई? अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आई, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मिलते हैं एक और जो है वो वीडियो में। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा और एल-ड्यूटेरी जो योगर्ट है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह